हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर प्योर एचटीएमएल एंड सीएसएस का यूज़ करते हुए हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं। जो वेबसाइट होने वाली है, इसका टाइटल अगर हम देखते हैं तो ई स्टेट प्रो नेम की ये वेबसाइट है जिसको हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले नैब बार होगा और कुछ बैकग्राउंड में इमेज सेट की गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है। इसके बाद अगर आप आते हैं तो फीचर्ड प्रॉपर्टीज़ नेम का कुछ ऑप्शन यहाँ पे है और इससे रिलेटेड कुछ इमेजेस यहाँ पर रखी गई हैं। उससे रिलेटेड जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर पुटअप की गई हैं। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर ऐड किया गया और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे एक फुटर नेम का सेक्शन ऐड किया गया है। तो इस वेबसाइट को कैसे डिजाइन करना है, इसको आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे, सिर्फ HTML एंड CSS का यूज करते हुए। अगर देखते हैं ये जो वेबसाइट है ये रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है, तो ये वेबसाइट जो है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो और भी रिस्पॉन्सिवनेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं कैसे किन चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो पे, एक नैब नेम का टैग लिया गया है और जिसके अंदर यहाँ पर नैब बार को डिज़ाइन किया गया है। इसको H1 हेडिंग के अंदर एज अ लोगो रखा गया है। इसके बाद अगर आते हैं तो एंकर टैग्स के रूप में इन सबको ऐड किया गया है, एक साथ रखा गया है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। तो जैसे आप नैब बार डिज़ाइन करते हैं ये बिल्कुल सिंपल होने वाला है। और इसके बाद ये इसका हीरो सेक्शन होने वाला है जहां पर इमेज को ऐड किया गया और ड्यू के अंदर यहाँ पर हीरो कंटेंट नेम का यहाँ पर क्लास लिया गया जिसके अंदर H2 हेडिंग्स के अंदर कुछ टेक्स्ट रखा गया है। इसके बाद पैराग्राफ्स और यहाँ पर एक बटन को ऐड किया गया है। इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर H2 हेडिंग के अंदर इस टेक्स्ट को रखा गया है और इस पूरे पार्ट को एक सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो और इस सेक्शंस के अंदर इस इमेजेस को रखा गया है और ये पूरी तरीके से एक कार्ड बनाया गया है प्रॉपर्टी कार्ड नेम से। इसको क्लास दी गई है तो इस प्रकार से कार्ड होंगे। ये नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर फुटर को ऐड किया गया है। तो इसको हम सबसे पहले डिजाइन करते हैं। सबसे पहले इसका नैब बार जो है इसको हम डिजाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी के लिए जो हमारे पास फाइल है ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल है। यहाँ पे जो index.html की फाइल है, कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने पहले से ऐड किया हुआ है, जैसे CSS की फाइल को लिंक किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो गूगल फॉन्ट्स है उसको हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो आप इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसको हमने पहले भी बताया हुआ है। और सबसे पहले अब यहाँ पे आते हैं बॉडी टैग के अंदर। सबसे पहले एक नैब नेम का टैग लेते हैं और इसके अंदर हमें H1 हेडिंग रखना है। H1 हेडिंग के अंदर हमें क्या पुटअप करना है, तो जो यहाँ पर लोगो होने वाला है इसका जो नेम रखना है ई स्टेट प्रो, इस नेम को हम सेम कॉपी कर लेते हैं और इस नेम को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे लाएंगे और इसके लिए हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देने वाले हैं। कंट्रोल भी कर देते हैं, यहाँ पे आ चुका है। अब इसके जस्ट बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेना है जिसके अंदर हमें मल्टीपल एंकर टैग्स को क्रिएट करना है और इसको हम लिस्ट आइटम्स के अंदर रखने वाले हैं। और यहाँ पर यूज करते हैं एंकर टैग, हैज पास कर देते हैं और यहाँ पर हम देने वाले हैं सबसे पहले होम होने वाला है। और सेम इसी प्रकार से हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पर सेकेंड टाइम्स, थर्ड और यहाँ पर 4 टाइम्स। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, प्रॉपर ये अरेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में क्या चाहिए, प्रॉपर्टीज नेम का ऑप्शन हमें रखना है। फिर इसके बाद हम चाहते हैं एजेंट्स नेम का ऑप्शन होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्टैक्ट नेम का यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। सेव करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी के लिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर एडेड हो चुके हैं। इसको स्टाइल कैसे करना है इसको हम आगे सीखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इसका जो HTML का पार्ट है इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो नैब बार के अंदर इतनी ही चीज़ें थी। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या होने वाला है, जो इसका हीरो सेक्शन है इसको हमें डिज़ाइन करना है। तो ये बैकग्राउंड में जो इमेज ऐड की गई है इसको हम CSS के थ्रू ऐड करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी हमें पुटअप करनी है। तो इसको सबसे पहले यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं। इसके लिए नैब बार के हम जस्ट बाहर आएंगे और यहाँ पर आपको एक सेक्शन क्रिएट करना है सेक्शन टैग की हेल्प से। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं सेक्शन टैग और इसको एक क्लास नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास देने वाले हैं सेक्शन नेम की ही क्लास दे देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ड्यू ले लेते हैं और इसको क्लास देने वाले हैं हीरो कंटेंट नेम। इस प्रकार से ये ड्यू क्रिएट हो गया और इसके अंदर H2 हेडिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इसको हमें डाल देना है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, पैराग्राफ के अंदर इस इन्फॉर्मेशन को रखा गया है जैसे हमने पहले ही चेक कर लिया है। और इसके बाद हमें लेना है यहाँ पे पैराग्राफ टैग को
जिसके अंदर इस इंफॉर्मेशन को पुटअप कर देना है। फिर हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, तो बटन टैग को लेते हैं और बटन टैग के अंदर यहाँ पर जो बटन होने वाली है इसका क्या नेम होने वाला है, इस नेम को आप रख सकते हैं एक्सप्लोर लिस्टिंग यहाँ पे, तो इसको हम रखने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे रखने वाले इसका नेम एक्सप्लोर और यहाँ पे लिस्टिंग्स कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिएटेड हो चुका है। अगर पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये जो हीरो वाले सेक्शन है इसके अंदर जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन एडेड है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, जिसके अंदर कार्ड्स हैं, फीचर्स प्रॉपर्टीज जो है, इस ऑप्शन को हमें डिजाइन करना है फीचर्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इंस्पेक्ट करके इस पार्ट को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इंस्पेक्ट कर दिया है, थोड़ा सा और इसका लेआउट क्लियर कर लेते हैं। एरोज पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको एक सेक्शन के अंदर रखा गया और इस सेक्शन के अंदर यानी सेक्शंस के जस्ट बाद ही H2 हेडिंग रखी गई है। फिर इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज नेम की एक क्लास दी गई है ड्यू को, यानी कि एक कंटेनर के जैसे ये बिहेव करने वाला एक ड्यू लिया गया है जिसको प्रॉपर्टीज नेम की क्लास दी गई है। फिर इसके बाद इंडिविजुअल कार्ड्स को यहाँ पर डिजाइन किया गया है जिसको प्रॉपर्टी कार्ड नेम का यहाँ पर क्लास नेम दिया गया है, जिसको ड्यू के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर इमेज होगी और यहाँ पर स्पैन टैग के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होने वाली है, S3 हेडिंग के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, प्राइस होगा और इसके बाद पैराग्राफ्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन एडेड है। तो कुछ इस प्रकार से अब हमें इसको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको एक सेक्शन के अंदर डालने वाले हैं, तो लेने वाले हैं एक सेक्शन टैग। तो इसके जस्ट बाद ही हम यहाँ पर लेते हैं सेक्शन नेम का टैग और इसको भी हम सेम क्लास देने वाले हैं सेक्शन नेम की, क्योंकि कुछ स्टाइल होगी जो सभी के लिए हमें सिमिलर रखनी है। तो इस कंडीशन पे हमने इन दोनों का जो क्लास नेम रखा हुआ है सेक्शन वो सेम रखा हुआ है। अब इसके जस्ट बाद ही H2 हेडिंग होने वाली है और जो H2 हेडिंग है इस पे क्या कंटेंट राइट किया गया है, इस कंटेंट को हम यहाँ से डायरेक्टली कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। फीचर्स प्रॉपर्टीज जो थी ये यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके बाद एक ड्यू लेना है और उसको क्लास नेम क्या देना है, प्रॉपर्टीज नेम की। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज नेम की हम क्लास नेम दे देते हैं इस ड्यू को और इस ड्यू के जस्ट अंदर ये जो ड्यू होगा इसी के अंदर सारे कार्ड्स आने वाले हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल कार्ड्स होंगे उसको भी हमें ड्यू के अंदर ही क्रिएट करना है। तो इस कंडीशन पे हम अलग से एक क्लास देने वाले हैं प्रॉपर्टी कार्ड नेम की। यहाँ से हमने क्लास दे दिया है और इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, इमेज चाहिए होगी। जैसे कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको हमने क्रिएट कर लिया और इसके जस्ट बाद ये कंटेनर हमने लिया और इसके बाद ये वाला कंटेनर हमने लिया जो प्रॉपर्टी कार्ड नेम का है और इसके अंदर इमेज रखनी है। अब ये जो इमेज है, इमेज को हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है सेम फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये इमेज 1 होने वाली है, ये इमेज 2 होने वाली है, ये इमेज 3 होने वाली है। तो इस प्रकार से सारी इमेजेस हमारे पास हैं। तो सबसे पहले जो इमेज फर्स्ट है उस इमेज को हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर इमेज 1 जो है इसको हम लेने वाले हैं, तो यहाँ पर इमेज फर्स्ट कर देंगे, यहाँ पर 1 राइट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाली इमेज है ये आ चुकी है। अभी इसका साइज हम मैनेज करेंगे हाइट विड्थ, तो उस कंडीशन पे ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाएगी जब हम CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे तब। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या करना है कि स्पैन टैग लेना है, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें राइट करनी है। जो अल्टरनेट कंटेंट है यहाँ पर अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज इस एरिया को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको ब्लैंक ही रहने देते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद एक स्पैन टैग लेना है और ये जो स्पैन टैग है सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को हम चेक कर लेते हैं क्योंकि ये इमेज के बाहर रखा गया है। तो यहाँ पे आएंगे और फिर से हम चेक करने वाले हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी कंटेंट नेम का ड्यू लिया गया है जिसके अंदर इन सारी इंफॉर्मेशन को रखा गया है। तो सबसे पहले अब इसके जस्ट बाद ही यहाँ पर एक ड्यू लेने वाले हैं जिसके लिए हम क्लास देने वाले हैं प्रॉपर्टी कंटेंट नेम की। यहाँ से इस क्लास नेम को हमने दिया और इसके अंदर अब हम लेंगे स्पैन टैग। स्पैन टैग के अंदर हमें उस इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम एक क्लास लेने वाले हैं सबसे पहले, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे एडेड है कुछ इस प्रकार से ये ऐड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर स्पैन टैग के अंदर हम एक क्लास देने वाले हैं इसको सबसे पहले, तो यहाँ पे BADGE और इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या चाहिए,
ये किसके लिए होने वाला है, एक दूसरी क्लास नेम हमने दे दिया सेल नेम की। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, जो यहाँ पर इसको वेजेस बोल सकते हैं, इसको क्रिएट किया गया है क्योंकि ये थोड़ा सा राउंडेड शेप में है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमें इसको कलर भी देना है, तो इस कंडीशन पे इसके लिए दो क्लास यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पर इसका नेम क्या होने वाला है, यानी जो इन्फॉर्मेशन एडेड है फॉर सेल, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इस स्पैन टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट हमें देना है, तो यहाँ पर फॉर सेल रख देते हैं और इसे करते हैं सेव। चेक कर लेते हैं कि ये क्रिएट हुआ है या फिर नहीं। तो डाउन साइड आना है, तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं फॉर सेल ये यहाँ पर इमेज के जस्ट नीचे यहाँ पर एडेड हो चुका है। नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे जो कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है S3 के अंदर हमें इसको राइट करना है, लग्जरी विला। इसको राइट करने के लिए थोड़ा सा अब हमें यहाँ पे फिर से आ जाना है और स्पैन टैग के जस्ट बाद ही हमें S3 नेम की हेडिंग लेनी है और इसके अंदर हमें ऐड करना है लग्जरी विला। इस प्रकार से सेव करेंगे और इस पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। अभी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन भी एडेड हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्राइस ऐड किया गया है जिसको पैराग्राफ टैग के अंदर रखा गया है। स्टार्टिंग में डॉलर का साइन लगाया गया है, तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे इसके जस्ट बाद आ जाना है, पैराग्राफ टैग को ले लेना है और इसको सबसे पहले एक क्लास दे देनी है। तो यहाँ पर हम क्लास देने वाले हैं इसके लिए प्राइस नेम का, तो प्राइस नेम का क्लास हमने दे दिया है। और इसके बाद इंफॉर्मेशन जो है डॉलर से स्टार्ट करना है, तो डॉलर का साइन आपको कीबोर्ड से यहाँ पर इनपुट कर देना है सिंपल सा, और जो भी प्राइस आप रखना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये प्राइस किस में हो चुकी है, डॉलर में हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये एरिया भी यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस है ये प्राइस भी यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे 4 बेड्स 3 बाथ्स, इस प्रकार से स्क्वायर फीट एरिया कितनी है इसको भी हमें देना है। तो इस कंडीशन पे इसके लिए भी हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग का, जिसके लिए हम कोई सी भी क्लास नहीं देने वाले हैं। 4 बेड्स रख देते हैं और यहाँ पे डॉट साइन लगा देते हैं और यहाँ पे रखने वाले हैं 3 बाथ्स इस प्रकार से, और यहाँ पर देने वाले हैं डॉट साइन। फिर इसके बाद इसकी एरिया कितनी है 3, यहाँ से 3200 इस प्रकार से रख दिया है। स्क्वायर फीट में हमें देना है SQRT इसका, तो यहाँ पे SQ थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, इसके लिए भी SQFT स्क्वायर फीट। कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन एडेड हो गई है। इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे एडेड हो चुकी है। अब सेम तरीके से सभी कार्ड्स को हमें डिजाइन करना है। जो कार्ड 1 है इसको हमने डिजाइन कर लिया है, यानी कि इसका जो लेआउट है वो हमने डिजाइन कर लिया है यहाँ पे। अब सेम तरीके से इसको भी डिजाइन करना है और सेम तरीके से इसको भी सिर्फ इंफॉर्मेशन और जो इमेजेस हैं इसको हमें चेंज कर देना है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, इसी को हम करने वाले हैं कॉपी एंड पेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर लेने वाले जो कंटेनर ड्यू है ये कहाँ पे एंड हो रहा है, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसको छोड़ देना है। कंटेनर के अंदर आना है, जो ड्यू प्रॉपर्टी इस कार्ड नेम की जो इसको क्लास दी गई है, ये जो ड्यू है इसको हमें कॉपी कर लेना है और इसी के अंदर हमें इसको फिर से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर अब होने वाली है जो इमेज है ये इमेज 2 हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो हम चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लास नेम भी सेम होगा, यहाँ पर सेल्स के लिए था इसको हम कर देते हैं रेंट, और इसके बाद यहाँ पर हम सेल की जगह रेंट कर देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमने चेंज कर दिया है। लग्जरी जहाँ पे लग्जरी विला है यहाँ पे हमें चेंज करके इंफॉर्मेशन क्या टाइप कर देनी है, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे टाइप है इस इंफॉर्मेशन पे हमें टाइप कर देना है मॉडर्न अपार्टमेंट, इसको रखना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मॉडर्न अपार्टमेंट। कुछ इस प्रकार से ये इंफॉर्मेशन हो गई। जो प्राइस है इसको हमें चेंज कर देना है, तो इस प्राइस को भी हम चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 कॉमा रखने वाले हैं 200 पर मंथ कर देते हैं इसको कुछ इस प्रकार से। और नेक्स्ट यहाँ पर जो और इंफॉर्मेशन है जहाँ पे 4 बेड हैं यहाँ पे हम कर देते हैं 2 बेड्स, और इसके बाद यहाँ पे 2 बाथ्स, और इसके बाद इसकी एरिया कितनी रखने वाले हैं 12 कर देते हैं।
स्क्वायर फीट में, और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड वाला यहाँ पर इमेज है ये भी ऐड हो चुका है। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। इसी प्रकार से जो थर्ड वाला है उसको भी हमें ऐड करना है, तो अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, या फिर फर्स्ट वाले को भी हम कॉपी कर लेते हैं, सेम यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे जहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड है इसको सेम रखना है। जो इमेज है, इमेज नंबर 3 हमने नेम दिया हुआ है, जो हमारे पास इमेजेस हैं, तो यहाँ पे हमने इमेज 3 कर दिया है। और ये किसके लिए होने वाला है इसको भी आपको चेंज करना होगा। इसको भी हम रखना चाहते हैं सेल के लिए, यहाँ पे सेल कर देंगे, और यहाँ पर भी करने वाले हैं सेल। इस प्रकार से इसको कैपिटल कर देते हैं। और नेक्स्ट जो S3 हेडिंग है इसको हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, और यहाँ पर रखने वाले हैं फैमिली हाउस, फैमिली हाउस, इस प्रकार से। और जो इसका प्राइस है इसको भी हम चेंज करने वाले हैं, चेंज करके कर देते हैं इसको 320, ये डॉलर में ही होगा, और यहाँ पे इसकी जगह हम 0 कर देंगे। कुछ इस प्रकार से जो पर मंथ है इसको हम यहाँ से रिमूव करने वाले हैं, पर मंथ नहीं होने वाला है। और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं कि इसके अंदर 3 बेड्स हैं, और बाथ्स कितने हैं 2 ही रख देते हैं। और यहाँ पे इसकी एरिया कितनी है 21, कुछ इस प्रकार से इसे कर देते हैं सेव, और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं जो थर्ड वाली इमेज है ये भी ऐड हो चुकी है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये भी ऐड होकर के यहाँ पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से ये वाला पार्ट भी डिजाइन हो गया है। HTML से ये कंप्लीट हो चुका है, CSS अभी बाकी है, CSS हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, इसको भी सेक्शन नेम की ही क्लास दी गई है, तो इस पार्ट को अब हम डिजाइन करते हैं। तो इस सेक्शन के बाहर आ जाना है, और यहाँ से सेक्शन लेना है, और इसको भी क्लास दे देनी है सेक्शन नेम की, इस प्रकार से। और इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इसके जस्ट बाद ही, सेक्शन के जस्ट बाद ही यहाँ पे H2 हेडिंग ली गई है, और इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन टाइप है, मीट आवर एजेंट। तो इस प्रकार से इसको मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हेडिंग जो रखी गई है वो हेडिंग कौन सी होने वाली है, यहाँ पर लेने वाले हैं H2 नेम की हेडिंग टाइप कर लेते हैं, थोड़ा सा H2 नेम की हेडिंग लिया, और इस इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये जो इंफॉर्मेशन रखी गई है, इसके अलावा यहाँ पर एक इमेज रखा गया है, लेकिन इसको एक डिव के अंदर रखा गया है प्रॉपर तरीके से। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसके लिए हम एक डिव लेने वाले हैं, और इस डिव को एजेंट नेम की यहाँ पर क्लास नेम दी गई है, एजेंट नेम की क्लास नेम देते हैं। और इस डिव के अंदर सबसे पहले इमेज रखी गई है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये लेफ्ट साइड जो दिखाई दे रही है ये इमेज है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ऐड की गई है। तो सबसे पहले ये जो इमेज है, इस इमेज को भी हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे गर्ल नेम की इमेज है। तो यहाँ पर इस इमेज को ले लेते हैं, और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, तो उस कंडीशन पे अगर आप देखेंगे तो ये इमेज भी यहाँ पे आ चुकी है, बट अभी इस इमेज का साइज काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से प्रॉपर तरीके से ये विजिबल नहीं हो रही है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम चाहते हैं एक और डिव लेना, और इसको हम क्लास देने वाले हैं एजेंट इन्फो नेम की। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम इसके अंदर रखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक S3 हेडिंग लेते हैं, और देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या रखा गया है। तो यहाँ पर S3 हेडिंग के अंदर ये रखा गया है, ये अलग से पार्ट है इसका, और पैराग्राफ के अंदर ये इंफॉर्मेशन है, ये एक बटन है। तो इसको हटाते हैं, और यहाँ से सिलेक्शन पे लेके आते हैं। तो ये जो नेम है इसको हम रखने वाले हैं S3 हेडिंग के अंदर। फिर इसके बाद हमें एक पैराग्राफ चाहिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पैराग्राफ के अंदर टाइप की गई है, तो सेम इन्फॉर्मेशन अभी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको एज अ पैराग्राफ रख दिया। फिर हमें एक बटन चाहिए, तो इंटर करते हैं, और यहाँ पर हम बटन को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेने वाले हैं बटन टैग को, और कॉन्टैक्ट एजेंट नेम की हमने यहाँ पे बटन का नेम रख दिया है। कर लेते हैं सेव, और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो ये जो बटन है ये भी यहाँ पर क्रिएट होकर के आ चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो लास्ट का है बिल्कुल छोटा सा है, जो कि फुटर है। तो ये इस फुटर को भी हम क्रिएट करने वाले हैं। डायरेक्टली इसको फुटर टैग के अंदर रखा गया है, और इसके लिए इस इंफॉर्मेशन को हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, और आ जाते हैं इस सेक्शन के जस्ट बाहर। और इसके बाद यहाँ पर हम लेने वाले हैं फुटर नेम का टैग, और इस फुटर के अंदर ही हम डायरेक्टली इस इंफॉर्मेशन को
पेस्ट कर देते हैं, सेव करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फुटर भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से जो सिर्फ और सिर्फ HTML का पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर CSS को इम्प्लीमेंट करना। तो CSS को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए अब हम इसको फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो नैब बार है, नैब बार के लिए यहाँ पर कुछ पैडिंग्स ऐड की गई हैं और इसके बाद यहाँ पर जो एरिया है इसके लिए मार्जिन भी ऐड की गई है। तो इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसको डिज़ाइन करने से पहले जैसे जो हमारी वेबसाइट है इसके अंदर फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ होनी चाहिए, प्रॉपर एक फॉन्ट फैमिली हम दे सकते हैं। जो भी यहाँ पर ब्राउज़र खुद से पैडिंग मार्जिन ऐड करता है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं और इसके लिए एक बैकग्राउंड का कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो वाइट बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को सबसे पहले हम कर लेते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है। CSS फाइल को यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिंक किया हुआ है। CSS के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ कर लेना है और इसके बाद हम देने वाले हैं जो मार्जिन है इसकी वैल्यू हम 0 सेट कर देंगे। इसी प्रकार से जो पैडिंग है इसकी वैल्यू भी हम 0 सेट करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जो बॉक्स साइजिंग है ये हो जाना चाहिए बॉर्डर बॉक्स के इक्वल। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम इसके लिए एक फॉन्ट फैमिली यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लेंगे और फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं पॉपिंस नेम की। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली होती है पॉपिंस, इस फैमिली को हमने इंक्लूड किया। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं सैंस सेरिफ नेम की जो होती है, इसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब इसके बाद अभी के लिए अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे ये जो फॉन्ट फैमिली है ये इम्प्लीमेंट होकर के आ चुकी है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से इस वेबसाइट के अंदर फॉन्ट यूज किए गए हैं। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर दें और टेक्स्ट कलर। तो इसके लिए हम आ जाएंगे बॉडी टैग के अंदर और बॉडी टैग के अंदर ही हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बॉडी टैग को लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं F5 F7 FA। इस बैकग्राउंड कलर को दे दिया जो कि लाइट वाइट कलर ही होने वाला है। इसके बाद जो टेक्स्ट कलर है उसको भी चेंज करना है। तो #333 इस कंडीशन पे लाइट ब्लैक कलर हो जाएगा ये। और इस पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से यहाँ पर कलर भी इम्प्लीमेंट हो करके आ चुका है। अब इसके बाद क्या आता है, यहाँ पर नेक्स्ट जो है इसका जो ये नैब बार है इसको हमें डिजाइन करना है। तो नैब बार को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे नैब टैग को लिया गया है। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो इसके लिए क्या चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है, इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पर भी आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए पैडिंग इम्प्लीमेंट की गई है। यहाँ पे 20-20 पिक्सल्स के इक्वल टॉप बॉटम से पैडिंग है। लेफ्ट राइट साइड से 120-20 पिक्सल्स के इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड से पैडिंग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो नैब टैग है इसको हमें लेना है डायरेक्टली। तो यहाँ पे आ जाएंगे और इस नैब टैग को लेते हैं और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो कैसा हो जाना चाहिए, फ्लैक्स हो जाना चाहिए, यानी एक सिंगल लाइन पे आना चाहिए। फिर इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट्स जो है इसको हम देना चाहते हैं स्पेस बिटवीन कर देते हैं और जो अलाइन आइटम्स हैं उसको हम चाहते हैं कि सेंटर हो जाने चाहिए सारे। फिर इसके बाद हमें पैडिंग देना है। तो पैडिंग टॉप एंड बॉटम से कितनी देनी है, 20-20 पिक्सल्स के इक्वल। लेफ्ट एंड राइट साइड से कितनी देनी है, तो वहाँ पे 120 के इक्वल था तो इसको हम अराउंड 8% कर देते हैं। तो उस कंडीशन पे ऑटोमेटिकली उतना मिल जाएगा, परसेंटेज में हमने सेट कर दिया है। फिर इसके बाद इसके लिए हमें एक बैकग्राउंड कलर सेट करना है जो कि हम वाइट कलर ही रखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि इसे सेव कर देते हैं सबसे पहले और इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो चुका है। अगर इस पेज को हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, जूम इन कर लेते हैं 100% पे, और अगर इस पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो नैब बार है ये मूव नहीं हो रहा है, यानी इसको स्टिकी बनाया गया है। तो इसके लिए भी इसकी हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें टाइप कर देना होगा। टाइप हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें पोजीशन देना होगा। तो पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे और पोजीशन क्या देने वाले हैं, स्टिकी नेम की, इसको हम पोजीशन दे देते हैं ताकि ये मूव नहीं होगा। टॉप से हम चाहते हैं कि ये कितना होना चाहिए, 0। फिर इसके बाद इसके ऊपर कुछ शैडो भी यहाँ पर अगर एडेड है, थोड़ी सी ऐड की गई है यहाँ पर। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो हमारा नैब बार है अब ये स्क्रॉल होना बंद हो चुका है।
तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस पर शैडो भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे बॉक्स शैडो नेम की जो प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पे 0 2 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स, देन RGBA, इसको कलर कोड दे देते हैं, ब्लैक सा कलर देने वाले हैं 000, कॉमा इसकी जो अल्फा वैल्यू है 0.5 हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी शैडो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। हम चाहते हैं कि ये विजिबल होना चाहिए, बैकग्राउंड में नहीं छिपना चाहिए, तो इस कंडीशन पे इसकी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं। यहाँ से इनहेरिट नहीं करना है हमें, इसकी एक वैल्यू दे देनी है पॉजिटिव, 100 कर देते हैं यहाँ पे इसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू। तो इस कंडीशन पे ये टॉप में ही दिखेगा। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो ये जो नैप बार है, अब नैप बार के अंदर ये जो हेडिंग है इसको हमें डिज़ाइन करना है थोड़ा सा, तो इस हेडिंग का कलर भी चेंज करना है और इसकी हाइट विड्थ भी मैनेज करनी है। तो इस नैप टैग के अंदर आते हैं और जो H1 हेडिंग है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो इसका कलर है इसको ही चेंज कर देना है हैज़, और यहाँ पे 1E3A और इसके बाद तो दे देते हैं 8A, ब्लू सा कलर देना है। तो यहाँ से एक कलर कोड हमने लिया ब्लू के लिए, तो इस कलर कोड को हमने दे दिया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कलर यहाँ पे चेंज होकर के आ चुका है। इसके अलावा अभी इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। अब इसके बाद जो नैप बार है इसके अंदर आ जाते हैं नैप टैग के अंदर डायरेक्टली, और यहाँ पे लेने वाले हैं जो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमने सेलेक्ट किया और इसके लिए सबसे पहले जो लिस्ट की स्टाइल है यानी कि जो डॉटेड आ रहे हैं उसको हम सेट कर देंगे टू नन। फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये सारे एक लाइन में आने के लिए हमने इसको सेट कर दिया डिस्प्ले फ्लैक्स। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, जो गैप है थोड़ा सा हम क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ पर गैप देने वाले हैं अराउंड 40 पिक्सल्स के इक्वल, सेव कर लेते हैं और इस पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो कुछ इस प्रकार से अभी के लिए क्रिएट हो चुका है। अब जो एंकर टैग है यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है, इसको हमें रिमूव करना है। तो अब हम लेने वाले हैं डायरेक्टली एंकर टैग को। तो नैप टैग के अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर जो एंकर टैग है इसके लिए जो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है इसको हमें सेट कर देना होगा नन। फिर इसके बाद इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं ब्लैक सा कलर, तो यहाँ पे ये वाला कलर हमने सेट कर दिया। फिर हम चाहते हैं कि इसका जो फॉन्ट का वेट है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। फॉन्ट वेट 500 हमने यहाँ पे सेट कर दिया है और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अब अगर आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा नैप बार है सेम तरीके से ये डिज़ाइन होकर के आ चुका है। 100% पे रखते हैं, दोनों को देखते हैं तो सिमिलर तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कुछ हवर इफेक्ट एडेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हवर इफेक्ट ऐड किया गया है, कलर चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए जो इसके एंकर टैग है इस पर हमें हवर इफेक्ट ऐड करना है। तो हम चाहते हैं जब हम इसके ऊपर हवर करें तो उस कंडीशन पे जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज होकर के ये ब्लू वाला कलर हो जाना चाहिए। सेव कर लेते हैं रिफ्रेश, हवर करने पे ये कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब इसके बाद ये जो नैप बार है ये पूरी तरह से डिज़ाइन हो चुका है। जो इसका हीरो वाला सेक्शन है अब हमें इसको डिज़ाइन करना है। यहाँ पे अगर आप आकर के देखते हैं तो ये हीरो सेक्शन है, बैकग्राउंड में एक इमेज सेट की गई है। इमेज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। ये कंटेंट जो है इसको यहाँ पर सेंटर पोजीशन पे बिल्कुल रखा गया है। तो इसको हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो हीरो सेक्शन है इसके अंदर आते हैं, तो सेक्शन नेम की जो क्लास दिया है इसको हम चेंज करके हीरो नेम की क्लास नेम कर देते हैं ताकि हमें आसानी होगा इसको चेंज करने में। और यहाँ पर सेम क्लास को हमें सेलेक्ट कर लेना है जो हीरो नेम की क्लास है, और इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी हाइट को सेट करना होगा। और इसकी हाइट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फुल स्क्रीन पे इसकी हाइट नहीं आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो अराउंड हम इसको 70 करके देख सकते हैं, 70 VH के इक्वल, व्यू पोर्ट हाइट के इक्वल। देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे आएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो सबसे पहले अभी के लिए हमने कोई इमेज नहीं सेट किया हुआ है, इस कंडीशन पे हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड में इमेज सेट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज नेम की जो प्रॉपर्टी है या फिर सिंपल सा आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पर URL को हम लेंगे और इस URL के अंदर जो भी हमारा बैकग्राउंड है उसके लिए हमने यहाँ पर इमेज को डाउनलोड किया हुआ है, बीजी नेम का इसको नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे बीजी नेम सेलेक्ट करेंगे और इस इमेज को हमने यहाँ पे रख दिया है। और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम चाहते हैं कि ये नो रिपीट होना चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए इमेज, और ये सेंटर में होनी चाहिए, इसके बाद ये क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। इस प्रकार से सभी प्रॉपर्टी को हमने एक सिंगल लाइन के अंदर यहाँ पर दे दिया है। पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर इस कंडीशन पे देखते हैं तो ये इमेज आ चुकी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गैप ज़्यादा दिख रहा है, तो इस कंडीशन पे 70 से बढ़ा के हम इसको 80 कर देते हैं बिफोर हाइट, और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो इस कंडीशन पे अब इमेज बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही है। इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमें सेट करना है। तो सबसे पहले इसका जो डिस्प्ले है इसको भी हम सेट करना चाहते हैं फ्लैक्स, ताकि इसके कंटेंट अच्छे से मैनेज हो जाए। जो अलाइन आइटम्स हैं इसको हम रखना चाहते हैं सेंटर, जो कंटेंट है उसको सेंटर में हमें ले जाना है। टॉप बॉटम से भी सेंटर करना, तो जस्टिफाई कंटेंट इसको भी हम कर देंगे सेंटर। अलाइन आइटम जस्टिफाई से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दोनों साइड से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है इसको भी हम चाहते हैं टेक्स्ट सेंटर पोजीशन पे आना चाहिए। और जो कलर है टेक्स्ट का उसको हम चेंज करके यहाँ पर रखने वाले हैं FFF के इक्वल, यानी कि वाइट कलर दे देंगे और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। अभी के लिए अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट भी हमें अच्छे से विजिबल हो रहा है, 100% पे रखते हैं। कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, ये तो यहाँ पे डिजाइन हो गया जो हीरो सेक्शन है। अब हीरो सेक्शन जो है इसके अंदर जो ये कंटेंट है ये अच्छे तरीके से यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं और बैकग्राउंड में एक लाइट सा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको हमें डिजाइन करना है। तो इसके लिए हमने एक क्लास नेम दिया हुआ था, यहाँ पे आ जाएंगे हीरो कंटेंट नेम की, इस क्लास को लेना है और यहाँ पे आ जाना है। तो सबसे पहले इस क्लास को हमने लिया और इस क्लास के अंदर हमें एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पर देना है RGBA, लाइट कलर हमें देना है। तो यहाँ पे जो रेड कलर है इसको हम चाहते हैं कि 0 हो, ब्लैक में ले जाएंगे। ग्रीन को भी हम 0 कर देते हैं, ब्लू को भी 0, और जो इसकी अल्फा वैल्यू है इसको हम 0.5 सेट कर देते हैं। इस प्रकार से सेव करेंगे और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर अभी के लिए आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में ये कलर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा एरिया कम डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देंगे, स्पेस को क्रिएट कर देते हैं चारों साइड से 40-40 पिक्सल्स के इक्वल। और हम चाहते हैं कि जो कॉर्नर है थोड़ा सा राउंडेड हो जाने चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स के इक्वल दे देते हैं, सेव करेंगे और इस पेज को देखते हैं। तो यहाँ पर ये वाली एरिया तो डिज़ाइन हो गई। अब इसके बाद जो टेक्स्ट है इसके अंदर इसको हमें अच्छे से डिज़ाइन करना होगा। तो जो हीरो सेक्शन है इसके अंदर जस्ट इसके अंदर ही यहाँ पे H2 हेडिंग को रखा गया है। तो हीरो कंटेंट के अंदर आएंगे, सबसे पहले देखते हैं किसको कहाँ पे रखा गया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना होगा जो हीरो नेम की क्लास है, इसके अंदर जो H2 नेम की हेडिंग है इसको हमें सेलेक्ट कर लेना और इसका जो फॉन्ट साइज है इसको हमें इंक्रीज करना है, 40 पिक्सल्स कर देते हैं, सेव करेंगे। देखते हैं ये इफेक्ट आ रहा है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं ये इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज हो गया। थोड़ा सा हम मार्जिन ऐड करना चाहते हैं बॉटम साइड से, तो मार्जिन बॉटम अराउंड 15 पिक्सल्स के इक्वल कर देते हैं ताकि स्पेस आ सके इन दोनों टेक्स्ट के बीच में। तो यहाँ पे इन दोनों लाइनों के बीच में स्पेस लाने के लिए मार्जिन हमने ऐड कर दिया है। तो सेम तरीके से ये भी डिज़ाइन हो रहा है। अब यहाँ पर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो बटन है उसको हमें अब देखना है। तो हीरो नेम की जो क्लास है यहाँ पे इसके अंदर आ जाना है और जो बटन है उसको हमें डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे बटन को हमने सेलेक्ट कर लिया डायरेक्टली और सबसे पहले बटन के लिए हम इसकी हाइट विड्थ बढ़ाने से अच्छा हम इसकी पैडिंग पे ध्यान देते हैं। तो 12 पिक्सल हमने कर दिया यहाँ पे पैडिंग, और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देने वाले 25 पिक्सल्स के इक्वल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से। इस प्रकार से हमने यहाँ पे पैडिंग को सेट कर दिया है। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं तो ये जो बटन है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यहाँ से पैडिंग इसको मिल चुकी है। इसका कलर है और बैकग्राउंड कलर है इन सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले जो बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है उसको हम चाहते हैं कि ये नन हो जाना चाहिए, बॉर्डर ना दिखे। बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर ब्लू में ही कलर सेट करेंगे, #2563 EV, कुछ इस प्रकार से एक कलर दे दिया।
और जो इसका टेक्स्ट कलर है वो हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर वाइट कलर ही रख देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो कॉर्नर्स हैं राउंडेड बनाने के लिए, तो बॉर्डर रेडियस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लेने वाले हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को और इसके लिए 8 पिक्सल अराउंड सेट कर देते हैं। और जो कर्सर है उसको हम चाहते हैं एज अ पॉइंटर हो जाना चाहिए। और इस पेज को अब करेंगे रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं जो बटन है ये पूरी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन हो चुकी है। सेम तरीके से 100% पे इसको रखते हैं और इसको भी 100% पे रखते हैं, तो सेम तरीके से दोनों वेबसाइट यहाँ पर डिज़ाइन हो रही हैं। तो ये वाली वेबसाइट जो हमारी है जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है, अभी के लिए इस पे हवर कर रहे हैं तो कुछ इफेक्ट नहीं डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये जो पहले से क्रिएटेड है हवर करने पे इसका जो कलर है वो डार्क कलर हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा हवर इफेक्ट ऐड करने वाले हैं बटन पे। तो यहाँ पे हम चाहते हैं जो ये सेक्शन है इसके अंदर आ जाना है और यहाँ से बटन टैग को लेना है। इसके ऊपर जब हम हवर करें तो उस कंडीशन पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो कलर कौन सा सेट हो जाना चाहिए, ये वाला कलर। थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको 1E, उसके बाद देते हैं 40AF, ये कलर कोड हमने दे दिया है इसके लिए। और इस प्रकार से रिफ्रेश करेंगे तो हवर करने पे ये इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट सेक्शन को अब हमें डिज़ाइन करना है, तो नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं जिसके अंदर कार्ड्स रखे गए हैं, तो उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक क्लास दी हुई है सेक्शन नेम की, तो इस सेम क्लास को लेना है और आ जाना है यहाँ पे इस क्लास के अंदर। सबसे पहले पैडिंग हमें ऐड करनी होगी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट साइड से, तो 70 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग दे दिया और 8% के इक्वल यहाँ पे हमने पैडिंग दे दिया है। पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पे पैडिंग मिल चुकी है लेफ्ट राइट साइड से एंड टॉप बॉटम साइड से। तो यहाँ से टॉप से भी पैडिंग मिल गई है, लेफ्ट से भी मिल गई है, और इमेज की वजह से राइट की अभी पैडिंग यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है, और बॉटम से भी पैडिंग यहाँ पे मिल चुकी है। अब इसके बाद आएंगे ये जो सेक्शन है, सेक्शन के लिए सिर्फ सभी के लिए सेक्शन क्लास इसीलिए दिया गया था ताकि सभी में पैडिंग एक साथ ऐड हो सके। फिर इसके बाद आना है हमें जो सेक्शन टैग है, इसके अंदर जो हमारे पास हेडिंग है, सेक्शन टैग के अंदर फीचर्स प्रॉपर्टीज नेम की जो H2 हेडिंग है इसको डिज़ाइन करना है। यहाँ पे H2 हेडिंग, और इसके लिए जो इसका अलाइनमेंट है सबसे पहले उसको हमें सेंटर रख देना है। फिर हम चाहते हैं कि बॉटम साइड से स्पेस आना चाहिए, तो मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पे ऐड कर दिया गया। फिर इसके बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्जिन ऐड हो चुकी है और सेंटर में ये एलिमेंट आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग है इसके लिए हमें क्रिएट करना होगा, तो ये प्रॉपर्टीज़ नेम की यहाँ पर एक क्लास दिया हुआ है जो कि कंटेनर का काम करेगा, तो इसको थोड़ा सा हम स्टाइल कर लेते हैं, तो इसको लेंगे और इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लैक्स कर देना है, क्योंकि सारे कार्ड्स इसी के अंदर डिज़ाइन किए गए हैं, तो हम चाहते हैं एक लाइन के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन जब प्रॉपर स्पेस ना मिले तो फ्लैक्स रैप जो है ये रैप हो जाना चाहिए। और इसके बाद जो इसके अंदर गैप क्रिएट होना चाहिए उसको हम देने वाले अराउंड 30 पिक्सल्स के इक्वल गैप क्रिएट हो जाना चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट्स जो है ये सेंटर होना चाहिए। सेव करेंगे और ये जो कार्ड्स हैं देखते हैं ये डिज़ाइन हो चुके हैं, बट अभी के लिए क्या हो रहा है, ये सारे कार्ड्स कि जो इमेज की साइज़ है ये काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से अच्छे लेआउट में ये डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो अब आ जाते हैं एक एक कार्ड को डिज़ाइन करते हैं। प्रॉपर्टी कार्ड, ये तो कंटेनर के लिए था, तो अब हमें लेना है प्रॉपर्टी कार्ड को, और सबसे पहले इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं जो कि वाइट कलर होने वाला है। और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है, जो कार्ड्स हैं इसकी जो विड्थ हम सेट करने वाले हैं वो 300 पिक्सल्स के इक्वल ये कार्ड के लिए विड्थ होगी, ना कि पार्टिकुलर इमेज के लिए। और जो इसके कॉर्नर्स हैं उसको राउंडेड बना देते हैं, तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अराउंड 12 पिक्सल दे देते हैं। फिर हम चाहते हैं कि जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको हम रख देते हैं हिडन इस प्रकार से। और एक बॉक्स शैडो ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा शैडो इम्प्लीमेंट हो जाए, 0.5 पिक्सल्स के इक्वल 20 पिक्सल्स के इक्वल। फिर हम चाहते हैं RGBA ये कलर कोड इसका, और यहाँ पे 0,0,0 और जो इसकी अल्फा वैल्यू है इसको हम सेट कर देते हैं 0.05 के इक्वल। सेव करेंगे और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए ये कार्ड्स आ चुके हैं, जो इसको विड्थ दी गई थी उसी में ये अभी के लिए फिट इन हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है,
इन सबको अच्छे लेआउट में डिज़ाइन करना है। तो ये प्रॉपर्टी कार्ड था, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ट्रांजिशन भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा इफेक्ट डिस्प्ले हो 3 सेकेंड का। ये यहाँ पे सेव किया। अब आएंगे जो इसके अंदर जो इमेज है, अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो इसको रिफ्रेश करते हैं, इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे जो कार्ड है इसके ऊपर हवर करने पे इसी वजह से ट्रांजिशन ऐड किया गया है, ये चेंज अप आ रहा है। लेकिन इससे पहले अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो इमेज है, इमेज के लिए हम प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और आसान हो जाए। तो यहाँ से प्रॉपर्टी कार्ड जो है, इसके अंदर जो इमेज है, इसके लिए हमें सबसे पहले विड्थ एक सेट कर देनी है। विड्थ हम चाहते हैं ये जो कंटेनर है इसका, उसका 100 पिक्सल होना, 100% होना चाहिए। तो यहाँ पे 100% हमने सेट कर दिया है। फिर इसके बाद जो इसकी हाइट है, इसको हम देना चाहते हैं अराउंड 200 पिक्सल के इक्वल। फिर जो इसका ऑब्जेक्ट फिट है उसको हम देना चाहते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट फिट, इसको हम चाहते हैं ये कवर अप हो जाना चाहिए। यहाँ से हमने कवर कर दिया। पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से अभी के लिए ये डिस्प्ले हो रहा है। इसके ऊपर हवर कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हवर इफेक्ट को थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। फिर इसके कंटेंट पे चलते हैं, तो यहाँ पे आएंगे और इसके जस्ट बाद ही जो हमारे पास प्रॉपर्टी कार्ड है, इसके ऊपर जब हम हवर करें तो उस कंडीशन पे क्या इफेक्ट आना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। जो हमने ट्रांजिशन दिया हुआ है तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म कितना होना चाहिए, ये ट्रांसलेट हो जाना चाहिए किस एक्सेस के थ्रू, यहाँ पे हम चाहते हैं वाई एक्सेस के थ्रू, और कितना माइनस का 10 पिक्सल्स के इक्वल। सेव कर लेते हैं। अब पेज को रिफ्रेश करेंगे, हवर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है माइनस का 10 पिक्सल्स के इक्वल, जैसे इसके अंदर हो रहा है सेम तरीके से। अब इसके बाद हम चाहते हैं जो इसका कंटेंट है इसको हम थोड़ा सा अच्छे लेआउट में डिज़ाइन करना। इमेज हो गई है डिज़ाइन। अब इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी कंटेंट है, कंटेंट नेम की जो क्लास है, इस क्लास नेम को हम डायरेक्टली यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो इस क्लास को हमने लिया यहाँ से, और इसके लिए सबसे पहले पैडिंग हमें दे देनी है ताकि स्पेस आ सके। तो पैडिंग चारों साइड से 20 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग यहाँ पे ऐड कर दिया है। रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्पेसेस जैसे यहाँ पर क्रिएटेड है सेम तरीके से स्पेसेस यहाँ पर भी क्रिएट होकर के आ चुकी है। अब इसके बाद थोड़ा सा और स्टाइल करना है, तो यहाँ पे एक क्लास हमने दिया था इसके लिए VS नेम की, तो इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस क्लास को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इस क्लास के लिए सबसे पहले जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसको हम चाहते हैं इनलाइन ब्लॉक करना, तो यहाँ से इनलाइन ब्लॉक कर दिया इसको। फिर इसके बाद जो पैडिंग है इसके लिए भी ऐड करेंगे, तो पैडिंग 5 पिक्सल्स के इक्वल एंड 10 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग दे दिया है। फिर इसके बाद आएंगे यहाँ पे इसको एक फॉन्ट साइज देना चाहते हैं, तो फॉन्ट साइज अराउंड 12 पिक्सल के इक्वल। नेक्स्ट कॉर्नर जो है राउंडेड बनाना है, तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यहाँ पे 20 पिक्सल्स कर देते हैं, जो इसके कॉर्नर है वो राउंडेड हो जाना चाहिए। बॉटम साइज से थोड़ा सा स्पेस लाने के लिए मार्जिन बॉटम ऐड कर देंगे अराउंड 10 पिक्सल के इक्वल। और इसके बाद हम चाहते हैं कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए, यहाँ से वाइट कलर। सेव करेंगे तो इस प्रकार से ये वाला पार्ट जो है इसका ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है। और इसके अंदर कौन सा पार्ट डिज़ाइन हुआ है, ये वाला पार्ट सिर्फ जो यहाँ पे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पार्ट को हमने डिज़ाइन किया है। लेकिन अब सेल के लिए है, रेंट के लिए है, तो इसके लिए अलग अलग वैल्यूज़ हमें देनी होगी। तो यहाँ पे आएंगे, इसके बाहर सबसे पहले एक और क्लास इसको हमने दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट वाले के लिए सेल नेम की, सेकंड को रेंट है और थर्ड वाले के लिए भी सेल है। तो सबसे पहले जो सेल नेम की क्लास है इसको हम लेने वाले हैं और इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देंगे। ग्रीन सा कलर होने वाला है 16, यहाँ पे कलर कोड A348, इस प्रकार से कलर कोड दे दिया। अब ये यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, सेकंड वाले के लिए भी डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि दोनों के लिए सेम क्लास दी गई है। लेकिन अभी ये जो सेकंड वाला है इसके लिए डिस्प्ले नहीं हो रही है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाले के लिए डिस्प्ले हो रही है। तो इसके लिए हमें अलग से देना होगा। इसको हमने रेंट नेम की क्लास दी थी, तो रेंट नेम की क्लास को हमने लिया और इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर लेते हैं और इसके लिए रेड कलर देना है। तो DC2626 इस कलर कोड को हमने दे दिया।
सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इसको भी ये कलर कोड यहाँ पे मिल चुका है और कुछ इस प्रकार से सेम तरीके से डिज़ाइन हो गया है। बट अभी के लिए यहाँ पर ये तो ठीक है जो हेडिंग्स हैं, लेकिन जो पैराग्राफ्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रखी गई, इसका कलर चेंज यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको भी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आएंगे, इसके जस्ट बाहर अब हमने जो पैराग्राफ ऐड किया है उसको क्या क्लास दिया है, प्राइस नेम का, तो इस क्लास नेम को लेते हैं और इसके लिए भी हम स्टाइल करते हैं। तो प्राइस नेम सबसे पहले जो इसका फॉन्ट का वेट है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, बोल्ड टाइप में करना चाहते हैं, तो 600 कर दिया। यहाँ पे जो मार्जिन है उसको हम चारों साइड से देना चाहते हैं अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल, चारों साइड से नहीं देते हैं, 10 पिक्सल और 0 पिक्सल्स के इक्वल दे देते हैं। तो यहाँ पे सेव करेंगे। तो अभी के लिए कुछ इस प्रकार से ये डिस्प्ले हो रहा है। जो मार्जिन यहाँ पर ऐड हुई है टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट साइड से कोई भी मार्जिन हमने नहीं दी हुई है, 0 किया हुआ है, ये टॉप एंड बॉटम के लिए था। फिर इसके बाद हमें इसको एक कलर देना है। कलर कैसा रखना है, ब्लू कलर रखना है, 1E ये वाला ही कलर रख देते हैं। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे तो इसको एक कलर कोड यहाँ पे मिल चुका है। फिर आ जाते हैं, ये भी यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, वैसे तो ये जो कार्ड्स हैं ये डिज़ाइन होकर के यहाँ पे आ चुके हैं सेम तरीके से। अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो एजेंट वाला पार्ट है, मीट आवर एजेंट, इसको हमें डिज़ाइन करना है। तो इस सेक्शन के अंदर अब हमें आना होगा। तो इसके बाद लास्ट वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आ जाना है। इसके लिए भी क्लास क्या दी गई है, सेक्शन नेम की, यहाँ पर इस क्लास को लेना है। और सबसे पहले ये सेक्शन नेम की तो क्लास हमने दिया है, इसके लिए जो स्टाइल करना था वो हम कर चुके हैं। इसके अंदर ही हमने एजेंट नेम की क्लास दी थी, तो इस क्लास नेम को हमें लेना है डायरेक्टली। और इसके बाद सबसे पहले हम चाहते हैं कि सेम लाइन के अंदर जो हमारी इमेज है, जो टेक्स्ट है वो आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। फिर हम चाहते हैं कि अगर अवेलेबल स्पेस कम होती है तो फ्लैक्स रैप क्या हो जाना चाहिए, रैप हो जाना चाहिए। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने डीपली में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर हम गैप प्रॉपर्टी को लेने वाले हैं नेक्स्ट। तो गैप ले लेते हैं, गैप कितना रख देते हैं, 40 पिक्सल्स के इक्वल, दोनों के बीच में जो इमेज होगी, जो अदर कंटेंट होगा। उसके बाद जो अलाइन आइटम्स है इसको हम चाहते हैं बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आ जाना चाहिए टॉप बॉटम से, और लेफ्ट एंड राइट साइड से भी सेंटर लाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट भी हमने यहाँ पे सेंटर कर दिया है। तो ये वाला जो पार्ट है ये डिज़ाइन होना चाहिए, बट अभी इमेज के लिए हमने कुछ नहीं किया है, तो इस कंडीशन पे अभी के लिए कुछ इस प्रकार से ये डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आएंगे, जो इमेज है इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। इसके अंदर जो इमेज है इसके लिए सबसे पहले एक विड्थ देते हैं, विड्थ अराउंड 300 पिक्सल्स के इक्वल रख देते हैं। और इसके जो कॉर्नर है राउंडेड कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस अराउंड 12 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारी इमेज अच्छे लेआउट में यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। अब इसके अंदर ये जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इसको थोड़ा सा हमें सेट करना है, तो इसके लिए भी आ जाएंगे यहाँ पे। और जो इन्फॉर्मेशन रखी गई है इसके लिए एजेंट इन्फो नेम की हमने इसको एक क्लास नेम दी है, तो इस क्लास नेम को लेते हैं और यहाँ पे जो एजेंट है इसके अंदर नहीं आना है, डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं एजेंट इन्फो। और इसके लिए सबसे पहले मैक्सिमम विड्थ हम सेट कर देते हैं। मैक्सिमम विड्थ रखने वाले हैं यहाँ पे अराउंड 400 पिक्सल्स के इक्वल, और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए कुछ इस प्रकार से ये डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट है इन सब के अंदर सबसे पहले ये जो बटन रखी गई है इसके लिए हमें डिज़ाइन करना होगा। यहाँ पर जो एजेंट इन्फो है इसके अंदर आ जाना है और इसमें जो बटन है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले टॉप से हम इसको थोड़ा सा डाउन लाना चाहते हैं, तो मार्जिन टॉप अराउंड 15 पिक्सल्स के इक्वल दे दिया ताकि स्पेस आ सके। फिर इसके बाद हम चाहते हैं जो बटन है इसको हाइट विड्थ ना दे करके हम पैडिंग देते हैं। पैडिंग टॉप और बॉटम साइड से 10-10 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट राइट साइड से 20-20 पिक्सल्स के इक्वल, ये हमने पैडिंग दे दी। एक बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ से हम देखते हैं 25 जो पहले वाले बटन को हमने दिया हुआ है सेम कलर। और जिसका टेक्स्ट कलर है इसको हम चाहते हैं कि वाइट कलर ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे जो बॉर्डर दिखेगा उसको हम नन रखेंगे क्योंकि जो बटन है उस पर बॉर्डर कम अच्छा लगता है। फिर इसके बाद बॉर्डर रेडियस जो है, कॉर्नर जो है उसको हम राउंडेड करना चाहते हैं, तो अराउंड इसको हम 8 पिक्सल्स राउंड कर सकते हैं। आप और ज़्यादा राउंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो इसका कर्सर है जब इस पर हम हवर करें या फिर क्लिक करें तो उस कंडीशन पे कैसा होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए।
पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सेम तरीके से ये बटन क्या हो चुकी है, यहाँ पे भी डिजाइन हो करके आ चुकी है। तो ये वाला पार्ट भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है, जो हमारे पास फुटर है। इस फुटर को हमें डिजाइन करना है। तो अब हम आने वाले हैं फुटर, जिसको किसी भी सेक्शन के अंदर ना रख करके फुटर टैग के अंदर रखा गया है। तो डायरेक्टली हमें टाइप करना होगा फुटर टैग को। और इसके बाद इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर हम देने वाले हैं, यहाँ पे हैज 1E। और इसके बाद हम रखने वाले हैं इसको थोड़ा सा ब्लैक सा ही कलर रखेंगे, बट हल्का कलर होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्लैक सा कलर हमने दे दिया है। जो टेक्स्ट कलर है इसको हम व्हाइट रखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, जो इसका अलाइनमेंट है, टेक्स्ट पूरा सेंटर में हमें डिस्प्ले हो रहा था, तो यहाँ पे हम रख देते हैं सेंटर। फिर इसके बाद जो पैडिंग है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए 20 पिक्सल्स के इक्वल चारों साइड से ऐड हो जाने चाहिए। अब करते हैं सेव। सेव करने के बाद इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फुटर है सेम तरीके से ये डिजाइन हो चुका है। अभी के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ को चेक करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से अभी के लिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पर बॉटम साइड में आते हैं तो ये इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, यानी इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस को भी ऐड किया गया है जो अभी हमने क्रिएट किया है। इसको अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, एक रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। तो ये फॉन्ट साइज उतना ही दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन तो वैसे सही है, लेकिन इस पे जो लुकअप है ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पे। और नैप बार को आप खुद से कर सकते हैं और ज़्यादा एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे इसका साइज इतना है और यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिवनेस को भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट ही कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर यूज करने वाले हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए @media query। और इसके लिए यहाँ पर हम रखने वाले हैं जो मैक्सिमम विड्थ होने वाली है वो हम रख देते हैं। कब चेंज अप आना चाहिए, 768 पिक्सल्स पे ये चेंज अप हमें डिस्प्ले होना चाहिए। कर्ली ब्रेसेस लेंगे और ये किस पे आना चाहिए, जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है उसके अंदर जो H2 हेडिंग है इसको हमें कंट्रोल करना है, जिसको फॉन्ट साइज हो थोड़ा सा छोटा हो रहा था। तो फॉन्ट साइज को हमें 28 पिक्सल्स अराउंड सेट कर देना है, छोटा करके। फिर इसके बाद जो एजेंट है यहाँ पे, ये जो कंटेनर है इसका एजेंट नेम का, इसके लिए भी हम थोड़ा सा इसको भी रिस्पॉन्सिव कर देते हैं। तो यहाँ से जो एजेंट है इसको हमने लिया और इसके लिए जो इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन है उसको हमने फ्लैक्स दिया था, जिसको हम चेंज करके टू कॉलम कर देते हैं। कॉलम हमने सेट कर दिया है और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी के लिए अगर इसके ऊपर इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ यहाँ पे कम करते हैं तो अब यहाँ पर देखते हैं तो इसका साइज यहाँ पे चेंज हो रहा है कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो वेबसाइट है ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने देखा कि इसका नैप बार, हीरो सेक्शन और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हुई, फुटर में कुछ रखना हुआ, कैसे डिजाइन कर सकते हैं और एक रिस्पॉन्सिव तरीके से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।